प्रणाम करते हैं आप सभी को। और आज जानेंगे राग शंकरा के बारे में। तो राग शंकरा के बारे में पूरा चीज़ जानेंगे। तो क्योंकि अभी तक हमने ये भी राग अभी तक मैंने केवल 4-5 ही राग सीखा है, तो इसीलिए डायरेक्ट इसको हम पढ़ते हैं। बहुत आसान आसान थ्योरी है। थ्योरी तो आसान होता है, लेकिन प्रैक्टिकली गाना बहुत ही मतलब मेहनत करेंगे तो कोई मुश्किल नहीं है। फिर भी थोड़ा संगीत यह एक तपस्या की तरह है। तो इसको सीधे पढ़ते हैं कि थाट बिलावल पश संवाद औडव शाडव रूप मध्यम वर्जित मध्य रात्रि शंकरा राग अनूप। राग शंकरा की रचना बिलावल थाट से मानी गई है, यानी कि थाट बिलावल है। आरोह में ऋषभ व मध्यम और अवरोह में कोमल मध्यम स्वर वर्ज्य है, अतः इसकी जाति औडव शाडव है। तो ध्यान रखना है कि ऋषभ और मध्यम जो आरोह है उस समय वर्जित कर देते, जब लेकिन अवरोह इसको करते हैं तो म जो कोमल म स्वर है, मध्यम स्वर है, उसको वर्जित करते हैं। अतः इसकी औडव शाडव है। वादी स्वर पंचम और संवादी षडज है। मध्य रात्रि में इसे गाते बजाते हैं, इसमें सभी स्वर शुद्ध लगते हैं। तो जैसा कि आरोह में देख रहे हैं कि इसको म दो स्वर म मतलब री और म वर्जित कर रहे हैं, तो सा ग प नी ध सा। तो यहाँ ऋषभ और म वर्जित कर दिया भाई, पर अवरोह में करते हैं तो सिर्फ यहाँ पर जो मध्यम कोमल केवल मध्यम स्वर को हम वर्जित करते, तो सा नी प नी ध सा नी प ग रे सा। तो यहाँ पर म स्वर वर्जित हो गया। पकर बात करते तो नी ध सा नी प ग प रे ग सा। तो इस तरीके से इसका पकर है। मतभेद है तो कुछ मतभेद भी देख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर देखिए यही मेन चीज़ है, लेकिन मतभेद नीचे है। तो मतभेद को थोड़ा ध्यान रखना है कि शंकरा की जाति के विषय में विद्वानों के मुख्य 3 मत है। ध्रुपद गायक इसे औडव औडव जाति का राग मानते हैं और रे म पूर्णतया वर्ज्य रखते हैं। दूसरे मत अनुसार इसे औडव जाति का राग माना गया है। ऊपर इसी मत का समर्थन किया गया हुआ, यानी कि औडव शाडव जाति का राग। तीसरे मत अनुसार केवल म वर्ज्य कर इसे शाडव शाडव जाति का राग माना गया है, लेकिन मेन कौन ध्यान रखना हमें, औडव शाडव का। कुछ विद्वान प सा कुछ सा प और कुछ गनी को वादी संवादी मानते हैं। भातखंडे जी ने इसमें गनी को वादी संवादी माना है। यहाँ पर इसकी पुनरावृत्ति की आवश्यकता नहीं कि वादी संवादी स्वर के 2 महत्वपूर्ण स्वर होते हैं। तो इसमें महत्वपूर्ण स्वर होते हैं, उन स्वरों पर विशेष न्यास होता है। शंकरा में निषाद पर विशेष न्यास अवश्य होता है, किंतु गंधार पर नहीं होता। तो देखे ही है कि जो निषाद है उसी पर न्यास होता है, कुछ गंधार पर नहीं। ऐसी दशा में ग को वादी नहीं माना जा सकता, और जब ग वादी नहीं हो सकता तो निषाद किसी भी हालत में संवादी नहीं हो सकता। इसका कारण यह है कि राग नियम के अनुसार वादी संवादी में षडज मध्यम अथवा षडज पंचम भाव अवश्य होना चाहिए। शंकरा में ग और नी से महत्वपूर्ण स्वर पंचम है, अतः पंचम को वादी स्वर माना जा सकता है। पंचम को वादी मानने का दूसरा आधार यह है कि शंकरा उत्तरांग प्रधान राग है। दूसरे शब्दों में इसकी चलन मध्य सप्तक के उत्तरांग और तार सप्तक में अधिक होती है। तीसरा आधार यह है कि इसे मध्य रात्रि के आसपास गाया जाता है, अतः इसमें उत्तरांग से वादी स्वर चुना जाना चाहिए, पूर्वांग से नहीं। इसलिए इसमें प सा को वादी संवादी मानना उचित है। यहाँ पर यह याद दिलाना आवश्यक है कि शास्त्रकारों ने सप्तक के 2 भाग किए हैं। सा से प को पूर्वांग और म से सा तक के भाग को उत्तरांग कहा है। तो ये तो जानते होंगे। तो यहाँ पर अगर नहीं भी समझ में आया तो आप एक बार खुद से वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। तो मतभेद जान लिया, विशेषता जान लेते हैं कि राग जो शंकरा राग है, राग शंकरा राग चलन और वादी संवादी दोनों की दृष्टि से यह उत्तरांग प्रधान राग है, तो इसकी चलन सप्तक के उत्तरांग तथा तार सप्तक में अधिक होती है। उदाहरण के लिए आलाप देखेंगे तो पता चल जाएगा। अवरोह में गंधार से ग से सा तक आने में अधिकतर मेन प्रयोग किया जाता है, और
जो ऋषभ जो स्वर है वह अल्प रखा जाता है। शंकरा के आरोहों को देखने से यह स्पष्ट होता है कि धैवत का प्रयोग सीधा न होकर वक्र होता है। इस दृष्टि से आरोह की जाति में धैवत की गणना न होनी चाहिए। दूसरी ओर अगर हम आरोह में धैवत न ले तो केवल 4 ही स्वर शेष रहते हैं। नियम अनुसार राग के आरोह या अवरोह में कम से कम 5 स्वर अवश्य होने चाहिए। इसलिए आरोह में धैवत का समावेश 5 की संख्या पूरा करने के लिए किया गया है। प से गंधार को आते समय सर्वप्रथम रे के कण मतलब रे का कण लेते हैं और तब ग प्रयोग करते हैं। जैसे ग प रे ग रे सा अथवा ग प रे ग सा। न्यास के स्वर सा ग प और नि संप्रकृति राग मालश्री है। विशेष स्वर संगतियाँ ग प रे ग सा। फिर दूसरा है कि ग प नि ध सा नि प प ग प ग सा। तो ये एक तरीके का विशेष स्वर संगतियाँ हैं। आप आलाप तान का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। प्रारंभिक आलाप ये सब है। तो उम्मीद है कि हाई क्वालिटी करके स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे प्रारंभिक आलाप का। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर 3 ताल में तालबद्ध आलाप, चाहे 8 मात्रे का और 16 मात्रे का, इसको भी स्क्रीनशॉट हाई क्वालिटी करके ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। उसका तालबद्ध ताने और इस तरीके से 8 मात्रे 16 मात्रे का ले लेंगे। तो इस तरीक़ा से आप म्यूजिक थ्योरी पढ़ने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो धन्यवाद देखने के लिए।